ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स दिस कॉलेज मैनेजमेंट कि सानू अपॉर्चुनिटी दी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਰੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ हैं? ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਹੈਗੇ, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, यही ब्रांचेस है ना उरे ते सेकंड ईयर है और थर्ड ईयर है उरे, राइट? यही ब्रांचेस दे बच्चे हैं ना, ठीक है। देखो अज दा जिवें सर ने किया कि इंटरैक्टिव सेशन दा पर्पस जेड़ा ये है कि अपने को डिप्लोमा तो बाद क्या-क्या करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी होंगी है जिस दे बारे आपां नूं नहीं पता हुंदा, एक फैक्ट है, राइट? मेरा उरे पर्पस तुहानूं ये उरे आंदा ये है कि तुहानूं एटलीस्ट आपां नूं ये सारी अपॉर्चुनिटीज पता होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है ना, कदे-कदे लाइफ की एक ऐसी स्टेज आती है कि जो तुहानूं किसी चीज के बारे पता लगता है तो तुहानूं ये आंदा दिमाग में, हो यार ये तो मैनूं किसी ने दस्सिया ही नहीं हैगा। पंजाबी कंफर्टेबल करो, पंजाबी कंफर्टेबल है ना, तो ऐसा तो नहीं है पंजाबी नहीं समझता, ओके। तो किसी ना किसी स्टेज पे ऐसा लगता है कि यार मैनूं ये चीज पता ही नहीं सीगी, या मैनूं इसके बारे अवेयरनेस नहीं सी, या मैनूं किसी ने दस्सिया नहीं इस चीज के बारे, या जिहड़ी चीज तुहानूं पता भी है, जिवें सर ने हुणी गल करी है हायर स्टडीज के बारे, बीटेक के बारे, या मास्टर्स प्रोग्राम के बारे, या पीएचडी प्रोग्राम के बारे, मैं बीटेक क्यों करनी है, मैं मास्टर्स क्यों करनी है, या मैं पीएचडी प्रोग्राम च क्यों जाना है, ऐसे बहुत सारे जिहड़े शायद दिमाग च क्वेश्चन अराइज भी नहीं हुंदे हैगे। आपां उस सारी चीज़ों के बारे डिस्कशन करेंगे। जिन्ना हो सके आप इस सैशन को इंटरैक्टिव रखना है, जिथे तुहानूं किते भी कोई भी डाउट आएगा तुसीं अपना क्वेश्चन रेज करना है, और मैं चाहांगा तुसीं मैनूं पुछो क्वेश्चन जिन्ने ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होगा कि कुछ चीज़ां लिंक्ड होएगियां, ठीक है ना, कि जब मैं कोई चीज गल कर रहा है तो उसका मे बी आंसर ऑटोमेटिकली अगे जाके आ जाएगा। लेकिन अदरवाइज तुहानूं अगर कोई क्वेश्चन रेज हुंदा है, तुहानूं कोई डाउट आंदा है तो तुसीं मैनूं पुछ लेना, उसनूं नाल दी नाल हेजिटेट नहीं करना। और एंड दे विच मैं एक्सपेक्ट करूंगा तुसीं मैनूं क्वेश्चन पूछो, और अगर तुसीं क्वेश्चन पूछ रहे हो तो इट मीन्स कि तुसीं ध्यान नाल सुनिया, तो इस पूरे के पूरे सैशन में बहुत ध्यान नाल सुनियो, क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटीज ऐसी होंगी है कि जिसके बारे आपको नहीं पता होता है। स्पेशली अगर मैं गल करा ब्रांचेस लाइक कंप्यूटर साइंस की, अगर मैं गल करा, या इलैक्ट्रॉनिक्स की गल करा, मैकेनिकल, सिविल, इलैक्ट्रिकल, ये तीन ब्रांचेस ऐसी हैं जिसके कोल अपने को ना इमीडिएट डिप्लोमा तो बाद गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन निकलता है। इलैक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस लई इमीडिएट डिप्लोमे तो बाद अपने को ऑप्शंस इन्ना नहीं हुंदा हैगा। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू नाल अगर आप गल करिए तो इन्ना ऑप्शंस नहीं हुंदा हैगा। लेकिन अगर मैं हुण गल कर रहा कि अगर सपोज आपने इमीडिएट जाना ही है जॉब तो बाद, तो आपां नूं क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। पहली चीज मैं तुहानूं ये चीज दसना चाहना कि हायर स्टडीज का ऑप्शन ना ऑलवेज द बेटर ऑप्शन। हायर स्टडीज जिहड़ी है वो हमेशा बेटर ऑप्शन हुंदी है। वो कहंदे ने सियाणे बंदे बोलदे ने यार पढ़ाई कदे भी बेकार नहीं जाती हैगी। जिन्ना तुसी हायर स्टडीज डोमेन वाल जाओगे, जिन्ना तुसी अपनी स्पेशलाइज्ड डोमेन वाल जाओगे, उन्ना ज्यादा तुहानूं उसका करियर दे विच एज ए बेनिफिट मिलेगा। वो किवें मिलेगा मैं तुहानूं सारी चीज दसांगा। दूसरा चीज ये है कि डिप्लोमा तुसी कर रहे हो, ठीक है, नो डाउट कि तुहाडे दिमाग च रहेगा कि मैं इमीडिएट जॉब लेनी है। 10th तुसी करी रफली 15-16 साल की एज दे विच, डिप्लोमा तुसी 3 साल का करया तो तकरीबन तुसी 18-19-20 साल की एज पे जाके तुसी अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लेंदे हो। देखो ये टू बी वेरी फ्रैंक ना, ये एज नहीं है जॉब करन दा। जॉब करन दे बारे आपां ने प्लान करना चाहिए तकरीबन 24-25 साल की उम्र तो बाद। उन्नी देर तक आपां जिन्ना ज्यादा हो सके एक्सपोजर लेना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए चीज़ों नूं, जिन्ना हो सके आपां नूं लर्निंग करनी चाहिए। क्योंकि अगर तुसी कैपेबल हो ना, अगर तुसी कैपेबल हो, तुहाडे अंदर कैपेबिलिटी है एग्जाम नूं क्रैक करन दी, वो तुसी 18-19 साल की एज च भी कर सकते हो, तुसी 24-25 साल की एज दे विच भी कर सकते हो। लेकिन जेड़ा हायर स्टडीज करन दा जेड़ा अपॉर्चुनिटी है, देयर में भी चांस कि 4-5 साल दे गैप तो बाद अगर तुसी प्लान करोगे तो वो थोड़ा जिहा डिफिकल्ट काम हो जाएगा। तो अगर तुसी हायर स्टडीज वाल प्लान कर रहे हो तो इमीडिएट प्लान करना कि डिप्लोमा कितना नाल दी नाल बीटेक करो, एटलीस्ट मास्टर्स वाली डोमेन तक जरूर जाओ। उसके पीछे रीजन ये है, क्योंकि अंटिल और अनलेस तुहाडे कोल कोई स्पेशलाइजेशन नहीं आंदी ना, तुहाडा मार्केट दे विच उस तरीके नाल वैल्यू नहीं पैंदा। डिप्लोमा लेवल ते तुहाडी कोई कंपनी आ रही है फॉर एग्जांपल प्लेसमेंट लई, वो कंपनी मान लो सपोज तुहानूं लाख, 1.5 लाख या 2 लाख दे पैकेजेस दे रही है। वही सेम कंपनी जदों तुसी बीटेक लेवल ते तुसी तुहानूं जॉब लई आएगी, वही कंपनी तुहानूं 4-5-6 लाख दा पैकेज दे रही है। वही सेम कंपनी जदों मास्टर्स लेवल ते प्लेसमेंट लई आएगी, वही कंपनी तुहानूं 15 ਤੋਂ 20 लाख दा पैकेज दे रही है। हुण तुसी डिप्लोमे तो इमीडिएट बाद 1.5-2 लाख की गल करी है, तो मैं मास्टर्स लेवल किन्ने टाइम लगे, उस तो बाद 3 साल बीटेक दे लगे हैं, उस तो बाद 2 साल मास्टर्स दे लगे, 1 साल होर एक्स्ट्रा ले लो, 6 साल दे विच तुहाडा जिहड़ा सैलरी पैकेज है वो 1.5-2-3 लाख तो 20 लाख पहुंच गया, जिहड़ा इंपॉसिबल टास्क है अगर तुसी इमीडिएट डिप्लोमे तो बाद अगर तुसी जॉब ज्वाइन करदे हो। उस तो इमीडिएट उस तो जिहड़ी 5-6 साल की ग्रोथ है ना, उस तो अगर तुसी ग्रोथ में कैलकुलेट करोगे तो तुसी 6 साल के बाद 20 लाख की स्टेज पे कदे भी नहीं पहुंच पाओगे, कदे भी नहीं।
और दूसरा चीज ये है कि अगर मैं गल कर रहे हैं कि बीटेक दी या फिर मास्टर्स करन दी, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं मास्टर्स कर ली है, मैं बीटेक कर ली तो पर्पस सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत हद तक चीज डिपेंड करती है कि मैं वो मास्टर्स प्रोग्राम किस डोमेन च कर रहे हैं, क्या उसकी मार्केट च नीड है या नहीं है। दूसरा मेन चीज उसके आती है कि मैं वो जी हायर स्टडीज प्रोग्राम है वो कितने तो कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप पंजाब रीजन तो बिलोंग करते हैं, सॉरी टू से मतलब पंजाब रीजन ना वो वैसा एक पढ़ाई वाला कल्चर नहीं है। दूसरा चीज ये है कि हाले आप अपने रीजन तक लिमिटेड है कि जिवें पंजाब रीजन उरे मेजोरिटी लोग पंजाब के हैं, कोई होर स्टेट का है उरे इस टाइम पे, किसी अदर स्टेट का है नहीं है। हुण अगर तुसीं मान लो सपोज बीटेक किसी अदर कॉलेज चो कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं कहना तुसीं थापर तो कर रहे हो या टेक तो कर रहे हो। हुण टेक की अगर मैं गल करा तो मतलब मैं तुहानूं ये चीज हुण क्या एक्सप्लेन करन जा रहे हैं कि जदों आपां हायर स्टडीज वाल जांदे हैं तो आपां नूं क्या बेनिफिट मिलदे हैं। पहला चीज जिहड़ी है उसदे विच हुंदी है ब्रांडिंग। टेक नूं काफी हद तक लोग जानते हैं। आईआईटीज इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स, अगर मैं इंजीनियरिंग की गल करा, किहड़े इंस्टीट्यूट इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट किहड़े-किहड़े हैं? आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, सुने इन्हां दे नाम? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तुहाडे इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। अगर आप मेडिकल डोमेन की गल करिए, किहड़े कॉलेजेस हैं इंडिया के टॉप कॉलेजेस? एम्स है। अगर आप मैनेजमेंट डोमेन की गल करिए, किहड़े कॉलेजेस हैं इंडिया के? आईएम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये तीन पिलर हैं किसी भी कंट्री के लिए, इंजीनियरिंग, मेडिकल और तुहाडा मैनेजमेंट। ये तीन जेडे पिलर हैं कि किसी भी कंट्री के पिलर होंगे, पूरी की पूरी कंट्री उसी के ऊपर स्टैंड कर रही है, क्योंकि ये तीन डोमेन्स ऐसी हैं जेडी किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। स्पेशली इंजीनियरिंग डोमेन। इंजीनियरिंग डोमेन एक ऐसी डोमेन है, मतलब जो तुसीं सारे दे सारे हुण इंजीनियरिंग वाली डोमेन च एंटर कर गए हो तो इंजीनियर बन जाना है। इंजीनियरिंग एक ऐसा डोमेन है जिसके बेसिस से कंट्री डेवलप हो सकती है, अदरवाइज कोई होर डोमेन ऐसा नहीं है जिसके बेस से कोई कंट्री डेवलप हो सकती है, क्योंकि कंट्री का डेवलपमेंट डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी के ऊपर। डॉक्टर क्या डॉक्टर कंट्री को डेवलप कर लेंगे? नहीं कर सकते। क्या लॉयर्स कंट्री को डेवलप कर देंगे? नहीं कर सकते। इंजीनियर ही कर सकता है, और इंजीनियर की जो पावर होती है, वो कैपेबिलिटी भी होती है कि अगर उस तरीके ना टेक्नोलॉजी पूरी डेवलप करे, अगर आप अपनी कंट्री टेक्नोलॉजी डेवलप करनी स्टार्ट कर दिए तो आपको क्या जरूरत है किते तो भी आपको इंपोर्ट करने की, आप एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें, और काफी हद तक उस चीज पर काम चल रहा है। हुण जिहड़ी मैं हायर स्टडीज की गल कर रहा थी, हायर स्टडीज डोमेन दे विच क्या है, सारा पहली चीज होंदी है तुहाडी ब्रांडिंग। कित्थे तो आप कर रहे हैं ते उस ऑर्गेनाइजेशन को किन्ने क लोग जानते हैं, या जदों वो चीज मेरे रिज्यूमे के ऊपर लिखी होगी कि आई हैव डन डिप्लोमा फॉर दिस पॉलिटेक्निक कॉलेज, आई हैव डन बीटेक फ्रॉम दिस कॉलेज, आई हैव डन मास्टर फ्रॉम दिस कॉलेज, उसका एक वैल्यू है। फिर सपोज करो कि अगर सपोज दो बच्चे इंटरव्यू ले जा रहे हैं, एक ने बीटेक कराया फॉर एग्जांपल पैक कॉलेज तो, एक ने फॉर एग्जांपल कराया किसी प्राइवेट कॉलेज के ऊपर, ऑब्वियसली किसनु बेनिफिट मिलेगा? पैक वाले नु मिलेगा, क्योंकि उसकी रिकॉग्निशन और उसकी जेडी वैल्यू है कंपैरेटिवली ज्यादा है, जिसनु आप ब्रांड वैल्यू बोलते हैं, ब्रांडिंग जिसनु आप बोलते हैं। दूसरा हायर स्टडीज करने का बेनिफिट तुहानू मिलेगा एक्सपोजर। उरे आप बैठे हैं, उरे आप पंजाब के लोग हैं सारे के सारे, आप आपस में डिस्कशन करेंगे पंजाब के कल्चर के बारे, पंजाब के बारे ही लिमिटेड रहेंगे। जदों सपोज तुसीं पैक दे विच जा रहे हो, उत्थे ऑलमोस्ट हर स्टेट का तुहानू बच्चा मिलेगा, उत्थे तुहानू हरियाणा का भी मिलेगा, यूपी का भी मिलेगा, बिहार का भी मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है जिहड़ा लर्निंग तुहानू मिलेगा, जिहड़ा एक्सपोजर तुहानू मिलेगा, वो तुहाडी पर्सनैलिटी के पार्ट ते तुहानू बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। दैट इज द रीजन वाई तुहानू वैल्यू उस चीज का ज्यादा मिलता है जदों तुसीं एक ब्रांड के नाल जुड़दे हो। जदों तुसीं किसी ब्रांड के नाल जुड़दे हो तो उसका वैल्यू तुहानू ज्यादा मिलेगा। तो सेकंड हायर स्टडीज करने का फायदा जिहड़ा हुंदा है, दैट इज द एक्सपोजर व्हाट यू गेट। तीसरी चीज जिहड़ी आंदी है वो है स्पेशलाइज्ड डोमेन, स्पेशलाइजेशन। डिप्लोमा लेवल ते हाले कोई स्पेशलाइज्ड नहीं हो, तुसी कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा कर रहे हो, तुसी इलेक्ट्रिकल च डिप्लोमा कर रहे हो, तुसी सिविल च डिप्लोमा कर रहे हो, बीटेक करोगे, बीटेक ते भी इतना मतलब वो भी स्पेशलाइज्ड कोर्स नहीं है। लेकिन जो आप जाने मास्टर्स लेवल ते उरे सिविल ब्रांच के बच्चे हैं, उरे कंप्यूटर साइंस दे, इलेक्ट्रॉनिक्स दे हैं। मास्टर तुसी कर रहे हो स्ट्रक्चर एनालिसिस के ऊपर, ओनली स्ट्रक्चर के ऊपर कर रहे हो, या ओनली जियोटेक के ऊपर तुसी मास्टर्स कर रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक्स दे विच तुसी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ते स्पेशलाइजेशन हो, या तोड़ा सिग्नल प्रोसेसिंग दे विच है, या तोड़ा वीएलएसआई डोमेन दे विच है। मींस यू आर अ स्पेशलाइज्ड पर्सन जिसदी इस टाइम ते मार्केट नू रिक्वायरमेंट है, नीड है। हुण तुसी एक बहुत चीज सुनी होनी कि जिवें हुण कारां दा शौक मेजोरिटी हर किसी नू हुंदा ही है, आप कहने कि कारां दी ना बहुत ज्यादा वेटिंग चल रही है। क्यों चल रही इस चीज की वेटिंग? भी अपन एक सुनी होनी चीज कि चिप नहीं मिल रही है, सुने ना चीज कि चिप नहीं मिल रही, चिप की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। और ये इंडिया के विच शॉर्टेज नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज है।
और इसनू इंडिया एज ए कंट्री एक अपॉर्चुनिटी लेके चल रहा है कि क्यों ना इंडिया ही इस चिप मैन्युफैक्चरिंग दे विच बेस्ट बन जाए। गल समझ आ रही है? ਹੁਣ सोचो अगर इंडिया एक चिप मैन्युफैक्चरिंग एज ए कंट्री एज ए अगर बेस्ट बन जाता है तो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट होएगा, जीडीपी बढ़ेगी, जिस दे नाल कंट्री नू ग्रोथ मिलेगा। कंट्री का ग्रोथ हो रहा है तो इट मीन्स कि सारे का बेनिफिट हो रहा है। ये अपॉर्चुनिटी वाली गल होंगी है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम चल भी रहा है। इस टाइम पे बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर रिक्रूटमेंट हो रही है। इंडस्ट्रीज ने भी मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है ਉਹ करो इंडस्ट्रीज ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ चिप मैन्युफैक्चर कर रही है कि ਤੁਸੀਂ करो जिन्ना ज्यादा लार्ज स्केल ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ कर सकते हो करो और एक्सपोर्ट करो जिन्ना ज्यादा हो सकता है। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਡੋਮੇਨ ਵੱਲ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ बहुत ज्यादा इस टाइम पे रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा इस टाइम काम चल रहा है। तुसी तीन वर्ड सुने होने, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये तीन वर्ड तुसी सुने होने मेरे ख्याल से हर किसी ने, स्पेशली कंप्यूटर साइंस डोमेन ने दे स्टूडेंट्स ने, कि इस डोमेन दे विच बहुत ज्यादा काम चल रहा है और ये रहेगा एटलीस्ट अगले 15-20 साल। मतलब कंप्यूटर साइंस के कारण ना इस टाइम पे इतना ज्यादा ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा फास्ट पेस से इस टाइम पे चीजें चेंज हो रही है, जेड़ा मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होना कि यार इतना फास्ट पेस से चीजें हो रही है, मतलब हो सकती है या हो रही है इस टाइम पे। मतलब किसी ने सोचा भी नहीं सीगा कि कंप्यूटर साइंस एक बीटेक ब्रांच है और वो बच्चा स्पेशलाइज्ड मतलब बीटेक भी हुन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे विच होने लगी क्योंकि इस दी मार्केट दे विच रिक्वायरमेंट है, नीड है। ऑल्दो कि मैं तुहानू एक चीज और दसना चाहना कि जिहड़ी डाटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई डोमेन है, ये इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन है, ये नॉन कोर डोमेन है। इस द ओनली कंप्यूटर साइंस नाल कोई लेना देना नहीं है, इस दे विच कोई भी ब्रांच का बच्चा जा सकता है। ये मैथमेटिक्स का डोमेन है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का डोमेन है। जिसका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है वो इस डोमेन दे विच बहुत इजीली जा सकता है और बहुत ज्यादा हाई सैलरी पैकेजेस के ऊपर एंटर कर सकता है। मैं एज ए इंडस्ट्री हाँ या तुसी एज ए इंडस्ट्री हो, तुहानू रिक्रूटमेंट करना है, तुहाडे कोल बहुत ज्यादा डाटा है, तुसी उस डाटा का यूज करके कुछ ना कुछ कंक्लूजन के ऊपर लेके आना है। ਤੁਹਾਨੂੰ स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए उस चीज के लिए। मतलब आजकल क्या हो रहा है कि स्पेशलाइज्ड वाल जा रहे हैं चीज, मतलब वो ट्रेंड नहीं फॉलो हो रहा हुन इस टाइम दे विच किसी भी कंट्री दे विच कि ठीक है यार एक कार बन रही है, एक मैकेनिकल तरीके नाल कार बनाई जाओ, या एक कोई और डिवाइस बन रही है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल तरीके नाल बनाई जाओ, ठीक है एक सॉफ्टवेयर चाहिए कंप्यूटर साइंस के तरीके नाल बनाई जाओ। मतलब बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन आ चुकी है। चैट जीपीटी के बारे हर किसी ने सुना होना। चैट जीपीटी क्या कर रहा है, क्या खुद तो कुछ लिख रहा है? कुछ नहीं लिख रहा खुद तो। तुसी पांदे हो क्वेश्चन पांदे उत्थे विच कि भाई मैं अज एक इस कॉलेज दे विच लेन जा रहे हैं, सेमिनार करन जा रहे हैं, मैनू तू 10 क्वेश्चन दे दे जेडे मैं उत्थे डिस्कस करना है बच्चा दे नाल, वो तुहानू कट के दे देगा। उसने क्या करना है, उसने जो मैं क्वेश्चन उत्थे पाऊंगा उसने एनालिसिस करना है, जो इंटरनेट के ऊपर डाटा पे है उस दे विच जेडे बेस्ट रिजल्ट आएंगे वो बेस्ट रिजल्ट दे विचों 4-10 क्वेश्चन तुहानू बना के दे देने। यही तो है चैट जीपीटी। और क्या कर रहा है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाना है। लेकिन देखो टेक्नोलॉजी नाल तुहानू बेनिफिट जरूर हो सकता है, लेकिन टोटली रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती मैन पावर की, वो बंदे का रिप्लेसमेंट नहीं कर सकती है। तो मेरे कहने का मतलब है हायर स्टडीज के 3 बेनिफिट मैं तुहानू दसे हैं। पहला बेनिफिट क्या दसिया मैं तुहानू, ब्रांडिंग, कि जिसका तुहानू लाइफ लॉन्ग तुहानू बेनिफिट मिलेगा। तुहाडे रिज्यूमे दे ऊपर चीज रहेगी, सर आई एम द एलुमनी ऑफ दिस पॉलिटेक्निक कॉलेज, आई एम द एलुमनी ऑफ दिस बीटेक कॉलेज, आई एम द एलुमनी ऑफ दिस मास्टर्स कॉलेज। सेकंड हायर स्टडीज करने का बेनिफिट तुहानू मिलेगा एक्सपोजर। नाउ थिंक अबाउट, मैं हुन बीटेक लेवल ते टेक कॉलेज बोलिया, मास्टर्स लेवल ते थिंक अबाउट दी आईआईटी। टेक दे विच देयर में भी चांस कि शायद सारी स्टेट के बच्चे ना हो। नाउ थिंक अबाउट दी आईआईटीज जेडे इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, उस दे विच तां यार तुहानू हर कॉलेज का बच्चा मिलेगा और सॉरी हर स्टेट का बच्चा मिलेगा और अदर कंट्रीज के भी बच्चे मिलेंगे। नाउ थिंक अबाउट इट, अगर तुम सपोज ओवरसीज किते पढ़न जा रहे हो, बाहर पढ़न जा रहे हो, तो उत्थे तो तुहानू डिफरेंट कंट्रीज के बच्चे मिलने। सोचो तुहाडा एक्सपोजर और लर्निंग किस लेवल पे जाएगा, मतलब तुहाडा थिंकिंग का लेवल ही चेंज हो जाएगा। ये जेडी मैं चीज गल कर रहा ना, एक्सपोजर का मतलब क्या होता है, एक्सपोजर का मतलब ये होता है। तीसरा चीज मैं तुहानू जेडी कही है वो है तुहाडा स्पेशलाइज्ड डोमेन, तुहाडी स्पेशलाइजेशन जिसदी इस टाइम पे कंट्री नू या वर्ल्ड नू रिक्वायरमेंट है। क्यों वर्ल्ड नू रिक्वायरमेंट है? क्योंकि जेडे इंडिया के इंजीनियर्स हैं वो पूरे वर्ल्ड दे विच छाए हुए हैं। जिन्ने भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, नासा लगा लो, जिन्ने भी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा लो, जिन्ने भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस लगा लो, सारे दे विच इंडियन इंजीनियर्स अवेलेबल है। इस करके जेडे इंडिया के इंजीनियर्स हैं उसकी पूरे वर्ल्ड नू रिक्वायरमेंट है और तुहाडे दे विचों निकल के उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। बस तुसी करनी क्या है, उस चीज के लिए मेहनत करनी है, एफर्ट करना है। देखो टाइम बहुत इजीली निकल जाता है, डिप्लोमा भी हो जाएगा, जिन्हें बीटेक सोची है बीटेक भी हो जाएगी, जिसने जेई बनना वो जेई भी बन जाएगा,
किसने कोई होर जॉब करनी है, बहुत ईजी रास्ते हैं ये, बहुत आसान रास्ते हैं ये। लेकिन ਜਦੋਂ तक ਤੁਸੀਂ कोई चीज ना चेंज ना लेके आओ सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ, उन्नी देर तक चीजों का मजा नहीं आता है। मतलब परसनैलिटी टू परसनैलिटी वेरी करता है। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो सैटिस्फाइड ने, ठीक है सर डिप्लोमे तो बाद सानू जेई की जॉब मिल जाएगी, ठीक है आई जाएगा 40-50 हज़ार रुपये बोल रहा है, मैंने कोई ऐसा कोई पैसे का कुछ नहीं है, मैंू एक्सपोजर नहीं चाहिए, मैंू कुछ नहीं चाहिए। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, परसनैलिटी टू परसनैलिटी चीज़ां वेरी करती हैं। लेकिन मेन चीज जी वेरी हो रहेगी वो एज ए इंडिविजुअल, अगर तुम अपने हिसाब से सोच के चलोगे, ये तीन चीज़ां बहुत ज्यादा तुहानू बेनिफिट देंगी ਤੁਹਾਡੀ जनरेशन ली और ਤੁਹਾਡੀ आने वाली जनरेशन दी, क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ है वो एक ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ हो चुका है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ थिंकिंग है, जिस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ गाइड करोगे, आने वाली जनरेशन ਨੂੰ गाइड करोगे, ਉਹ ਜਿਹੜੀ चीज है बेनिफिट देगी इस पूरी कंट्री ਨੂੰ या इस पूरी स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू ਨਾਲ अगर ਆਪਾਂ ਗੱਲ करिए, राइट। तो ये सारी वो चीजें हैं जी हायर स्टडीज की मैं गल करी हाँ कि हायर स्टडीज का बहुत ज्यादा बेनिफिट है। और सारे सोचो कि मैं हायर स्टडीज डोमेन वाल जाना है, जॉब करने का जल्दी ना करना, ये सारे नाल बड़ी गलती होगी अगर तुम इमीडिएट जॉब करने के बारे प्लान कर रहे हो। ठीक है, जिन्होंने प्रॉब्लम्स हैं घर वालों, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, वो चीज एक एक्सेप्शनल केसेस है। मेरे ख्याल से वो जो फिगर है वो 10-15% तो ज्यादा नहीं है। इस क्लास में जिन्हें भी बैठे हैं मेरे ख्याल से, आई मे बी रॉन्ग, कि 10-15% ही बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जेन्युइनली रिक्वायरमेंट है पैसे की। अदरवाइज मैनू ये लगता है कि 70 तो 80% बच्चा ऐसा है जो बड़े ईजिली, जिसमें पैसे का ऐसा कोई ट्रबल नहीं है, जिन्होंने हायर स्टडीज वाल जाना चाहिए। और बीटेक करने के बाद जो तुम मास्टर्स लैवल से जाते हो या पीएचडी लैवल से जाते हो, फिर तो तुहानू स्कॉलरशिप मिलनी स्टार्ट हो जाती है। एमटेक करते हो तो 12,500 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप है, मोर देन सफिशिएंट है, सेल्फ डिपेंडेंसी हो जाती है, घर वालों कोई पैसा लेने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। पीएचडी लैवल से जाते हो, इंडिया के 70-80 हज़ार रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप मिल रहा है। पीएमआरएफ स्कॉलरशिप होंगी है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप एक प्रोग्राम होता है जिससे तुहानू 80,000 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप दे रही है कंट्री। और दूसरा चीज ये है कि अगर तुम पीएचडी का प्लान कर रहे हो, गो अब्रॉड। इंडिया करने का रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि 70-80 हज़ार रुपए इंडिया लिए तो सफिशिएंट अमाउंट है, 35,000 रुपए भी मिलता है। लेकिन अगर जो तुम अब्रॉड टारगेट करते हो तो उत्थे तुहानू स्कॉलरशिप 3-4 हज़ार यूएस डॉलर्स पर मंथ का मिल रहा है, जिथे तुहाडा खर्चा 50% है, 50% तुहाडी सेविंग है। हुण तुसीं तुहाडे दिमाग च आ रहा होना कि सर पीएचडी दे विच इन्ना पैसा क्यों दे रही है कंट्री या अपना गवर्नमेंट क्यों दे रही है। देखो पीएचडी दे विच क्यों ये चीज़ां मिलदियां। पहली चीज़ है पीएचडी स्टडीज नहीं होंगी, पढ़ाई नहीं होंगी, पीएचडी एक तरीके की जॉब होंगी है। क्योंकि पीएचडी विच ना तुसीं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना होंदा है, कोई ना कोई प्रोजेक्ट होंदा है प्रोफेसर दे कोल या उस कॉलेज दे कोल जिसदे ऊपर तुसीं प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना होंदा है। वो प्रोजेक्ट किसदा होंदा है, इंडस्ट्री दा होंदा है। मान लो स्पोर्ट्स चिप बनाने के रिलेटेड ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है जी चाहती है कि मैनू इस एक चेंज ले आना है। उसने देखा कि कौन प्रोफेसर ऐसा है कि जो इस डोमेन च काम करता है, उसको बोलता है लै फड़ 10 करोड़ रुपए, मैनू इन्ने अगले 2 साल इसका सोल्यूशन कट के दे दे। हुण वो क्या करेगा, एज ए प्रोफेसर कल्ला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो प्रोफेसर को एक टीम चाहिए होंगी है। 10 करोड़ उसके कोल पिया है, प्रोजेक्ट उसके कोल है, 2 साल उसने रिजल्ट देके देना है, तो उसको टीम चाहिए, 8-10-5 बंदे की चीज चाहिए है। वो पर्सन कौन होंगे कि आप पीएचडी करने वाले बच्चे हैं जिन्होंने पीएचडी चाहिए है, तो वो पीएचडी करेंगे, उस प्रोफेसर के अंडर करेंगे। प्रोफेसर ने क्या करना, उन्होंने उस प्रोजेक्ट के ऊपर लगा देना, लो जी आ सारी प्रॉब्लम्स है, डिवाइड करती प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं, तो अल्टीमेटली 2-3 साल तो बाद उसने सोल्यूशन दे दिया। हुण इस नाल होया क्या, इस दे नाल अल्टीमेटली हर किसी का बेनिफिट होया। इंडस्ट्री का भी बेनिफिट हो गया क्योंकि उसको सोल्यूशन मिल गया, प्रोफेसर का भी बेनिफिट हो गया क्योंकि उसको हो गया कि उसकी प्रोफाइल से जुड़ गया कि हाँ उसने एक प्रोजेक्ट सॉल्व किया है। बच्चे का भी पर्पस सॉल्व हो गया कि उसकी पीएचडी होगी, उसको स्टाइपेंड भी मिल गया, मतलब हर किसी का बेनिफिट हो गया। और अल्टीमेट जो बेनिफिट होया वो सोसाइटी का होया, अल्टीमेट जो बेनिफिट होया सोसाइटी का। ਜਦੋਂ तक तुम अपनी थिंकिंग में उस लैवल पर नहीं लेके जाते ना कि यार मैं कुछ करना है सोसाइटी लिए करना है, और अगर जो भी मैं कुछ करना स्टार्ट करा तो इस तरीके ना करना स्टार्ट करा कि जिस दिन हर किसी का फायदा होना जरूरी है। अपने तक लिमिटेड ना रखियो यार, अगर तुम अपने तक लिमिटेड लेके चलोगे ना तो बहुत ज्यादा मतलब फिर तुम रैट रेस दे विचों जो तुम सिर्फ अपने बारे सोच रहे हो, हर किसी के बारे सोचो। और पैसे के पीछे ना भजो यार, पैसा बड़े ईजी है कमाना, मैं तुम्हें फैक्ट दस पैसा बहुत ईजी है। लेकिन डिफिकल्ट कितने आंदा है कि जिस जी मैं गल कर रहा कि सोसाइटी के लिए कुछ करना, अपने लिए कुछ करना, हर किसी लिए कुछ करना, कंट्री लिए कुछ करना, जिस हर किसी का फायदा हो, विन विन सिचुएशन हर किसी के लिए होनी चाहिए। इस तरीके ना सोच के चलना। और पंजाब के पर्सन ऐसे हैं, पंजाब के स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा कैपेबल होंगे और करते हैं और कर रहे हैं हर जगह पे। मतलब तुम मैं कई बार ना ये चीज बहुत ज्यादा देखना कि जो कितने भी कोई
प्रोग्राम हो रहे होंगे, तुसी टीवी च देखना कोई भी गवर्नमेंट का कुछ भी, उत्थे तुहानूं सरदार बंदा मिलेगा ही मिलेगा। तो पंजाबी तो वैसे ही पूरी दुनिया के छाए हुए हैं, और ये चीज तुसी भी करनी है। यू ऑल आर कैपेबल, बस आपां नूं चाहिदा कि एक आपां नूं रास्ता चाहिदा है कि हाँ ये रास्ता है। अगर मैं गल कर रहा पीएचडी अब्रॉड तो करके आओ, तो उसनूं करन दा सर रास्ता क्या है, क्या तरीका है उसनूं करन दा, आ तरीका है इसनूं करन दा, तो प्रोसीजर आपां ने फॉलो करना है। ये चीज जिहड़ी है वो मैटर करती है। समझ गए गल? हुण ये जिहड़ा मेरा सारा दा सारा ये टॉपिक सीगा वो कल्ला सीगा तुहाडा हायर स्टडीज रिलेटेड। नाउ हम गल करते हैं आप जॉब के रिलेटेड कि तुहानूं डिप्लोमे तो इमीडिएट बाद तुहाडे कोल जॉब की क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। देखो मैनूं आइडिया नहीं है कि पूरे कैंपस प्लेसमेंट का क्या सिचुएशन है, अदरवाइज इमीडिएट बीटेक तुहाडे डिप्लोमे तो बाद तुहाडे कोल प्लेसमेंट ऑप्शन रहिंदा है, पहला चीज। दूसरा ऑप्शन जिहड़ा है तुहाडे कोल गवर्नमेंट दे विच अगर आपां गल करिए स्पेशली फॉर द सिविल इलैक्ट्रिकल और मैकेनिकल, तुहाडे कोल एसएससी जेई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिहड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉडी है जिहड़ा एग्जाम कंडक्ट करवाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जिवें मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसदे विच जूनियर इंजीनियर दा रिक्वायरमेंट लई जूनियर इंजीनियर दे लई और रिक्रूटमेंट करते हैं। एसएससी जेई का पेपर हर साल आंदा है, एसएससी जेई का पेपर हर साल आंदा है, ते उस दे लई तुसीं अप्लाई कर सकदे हो जदों तुसीं अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लोगे। इस बार भी तकरीबन 1350 के आसपास वैकेंसीज आई हैं, जिहड़ी इस साल है, अगले साल होर भी आएंगी, तो हर साल आती है एसएससी जेई। तो एसएससी जेई तुहाडे कोल एक ऑप्शन है। दूसरा एक ऑप्शन तुहाडे कोल हुंदा है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड दे विच जूनियर इंजीनियर दा, रेलवे दे अंदर जूनियर इंजीनियर, राइट। हुण रेलवे दे विच जूनियर इंजीनियर दा जिहड़ा वैकेंसीज है वो रफली 5 साल तो बाद आंदा है। ਜਿਹੜੇ इस साल पास आउट हो चुके हैं ਤੁਹਾਡੇ, तो इस साल के एंड दे विच या अगले साल के स्टार्टिंग दे विच उम्मीद है आरआरबी वालों जूनियर इंजीनियर दियां बहुत ज्यादा वैकेंसीज आंदियां, रफली 10 तो 15 हजार प्लस वैकेंसीज आनी है पूरे इंडिया लेवल के ऊपर रेलवे के अंदर। तो एक वो तुहाडे लई बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जिहड़ा हो सकता है। तीसरा एक अपॉर्चुनिटी होर हुंदा है गवर्नमेंट जॉब की आपां गल कर रही तुहाडा स्टेट गवर्नमेंट दी, आपां एसएससी जेई सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। हुण आपां गल करदे स्टेट दे विच, तुहाडे स्टेट दे विच बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिहड़े इलैक्ट्रिकल नूं मैकेनिकल दे या सिविल दे लई वैकेंसीज दी आउट करदे हैं, रिक्रूटमेंट करदे हैं। किहड़े-किहड़े डिपार्टमेंट हुंदे हैं? स्पेशली इलैक्ट्रिकल दे लई तुहाडा पीएसपीसीएल हो गया या पीएसपीसीएल हो गया, ये दो मास रिक्रूटर हैं जिहड़े स्पेशली इलैक्ट्रिकल दे बच्चों लई मास रिक्रूटर्स हैं, राइट। उस तो बाद सिविल के लिए बहुत डिपार्टमेंट्स हैं, जिवें इरीगेशन हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, पुड्डा हो गया, उस तो बाद तुहाडा पंचायती राज हो गया, उस तो बाद तुहाडा ये मंडी बोर्ड हो गया। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसदे विच अगेन सिविल मैकेनिकल और इलैक्ट्रिकल की रिक्वायरमेंट हुंदी है, इन्हां एग्जाम्स लई भी तुसीं जा सकदे हो। तीसरा आ गया अपने को, हुण नेक्स्ट जिहड़ा ऑप्शन आ गया वो आ गया हुण इलैक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस कित्थे गए हैं कि सर तुसीं तां गल करी जा रहे हो कल्ली मैकेनिकल दी, सिविल दी, इलैक्ट्रिकल दी, क्या डिप्लोमे तो बाद कंप्यूटर साइंस या इलैक्ट्रॉनिक्स लई ऑप्शन नहीं है? बिल्कुल है ऑप्शन। ये ऑप्शन वो ऑप्शन है जिहड़े बहुत बच्चे मिस करते हैं, जिन्होंने नहीं पता इस ऑप्शन के बारे, वो हुंदे पीएसयूज दा, पब्लिक सेक्टर दा। पब्लिक सेक्टर सुने वर्ड, नाम सुने कभी पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर नाम सुने कभी? पीएसयू नाम सुने कभी? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू होंगे हैं कुछ, सुने नाम किसी ने? नहीं? हाँ सुने? कोई बताओ मेरे को पीएसयू का नाम किसी का, कोई पीएसयू का नाम दसो। आईओसीएल तुहाडा पंप जिस तरह तुसीं तेल पाउंदे हो अपने मोटरसाइकिल दे विच या कार दे विच, बीपीसीएल, एचपीसीएल जिहड़ी ऑयल एक्सट्रैक्ट करदी है सी दे विचों, किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो? ओएनजीसी। स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की सारा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन केड़ा है? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसरो जिसने हुणी चंद्रयान 3 भेजे है, आईएसआरओ जेडे इंडिया दे विच हेलीकॉप्टर्स या ये फाइटर जेट जेडे मैन्युफैक्चर कर रही है, क्या नाम है उस ऑर्गेनाइजेशन का? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, डीआरडीओ, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बहुत नंबर ऑफ पीएसयूज हैं, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पीएसयूज हैं। हुण इन्हां पीएसयूज दे विच डिप्लोमे दी बहुत, डिप्लोमा होल्डर दी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हुंदी है, बहुत ज्यादा ह्यूज। मतलब डिप्लोमे वाले नालों स्टूडेंट नालों ज्यादा जिहड़ी रिक्वायरमेंट हुंदी है वो डिप्लोमा सॉरी बीटेक नालों ज्यादा जिहड़ी रिक्वायरमेंट होंदी डिप्लोमा लेवल दी हुंदी है। डिप्लोमे तो बाद रिक्रूटमेंट करदी है अगेन जूनियर इंजीनियर दे लई। 250 प्लस पीएसयूज हैं पूरे इंडिया के अंदर। तुहाडे बैंक्स क्या है? पीएनबी, पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर है।
पहली चीज पीएसयू गवर्नमेंट जॉब नहीं होंगी हैगी, दिमाग च रखना। कई बार दिमाग च आंदा है कि सर पीएसयू है, तुसीं जिहड़े नाम ले रहे हो तो गवर्नमेंट दी बॉडी है, नहीं। ये बेसिकली कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स होंगे हैं, कोलैबोरेटिव बॉडीज होंगी है। जिवें फॉर एग्जांपल दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है, ये किसदा बॉडी है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक तुहाडा दिल्ली गवर्नमेंट के मिलके कोलैबोरेशन दे नाल एक ऑर्गेनाइजेशन बनया हुआ है डीएमआरसी। ऐसे जिन्ने भी पीएसयूज हैं सारे सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर तो रहना ही रहना है, नाल कोई ना कोई होर पीएसयू नाल सॉरी नाल कोई ना कोई प्राइवेट या कोई स्टेट या कोई ना कोई होर मिलके नाल जड़ी है वो एक नवा पीएसयू बनाते हैं, राइट। ये हुंदे पीएसयू। हुण मैं गल कर रहा सी इस दे विच डिप्लोमा लेवल ते रिक्रूटमेंट लई। ਉਹ डिप्लोमा लेवल ते रिक्रूटमेंट किस दे लई करदे हैं? एक तो जूनियर इंजीनियर मैं तुहानूं दस्सिआ, एक तुसीं टर्म सुनिए स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग, सुनिए? हाँ जी, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा ह्यूज वैकेंसीज आंदी हैं जी, हजारां दे विच आंदी है और सारी ब्रांचेस दी आंदी है। मैकेनिकल दे लई, सिविल दे लई, इलैक्ट्रिकल दे लई, कंप्यूटर साइंस दे लई, इलैक्ट्रॉनिक्स दे लई, केमिकल दे लई, मेटलर्जी दे लई, माइनिंग दे लई, ऑलमोस्ट हर ब्रांच का बच्चा उधर जाता है। उस तो बाद स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग जिहड़ा है ना वो एक फिक्स्ड जॉब, मतलब फिक्स्ड और जॉब नहीं होंदी, वो ट्रेनिंग होंदी है बेसिकली, राइट। उन्होंने अगेन रिक्वायरमेंट है, अगेन उन्होंने कोई प्रोजेक्ट है, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होंगे साल दे 2-2 साल दे, उस दे विच उन्होंने रिक्वायरमेंट होंदी है। वो मे बी साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, 6 महीने का होंदा है। नाउ कम टू द परमानेंट जॉब। परमानेंट जॉब होगी जिवें जूनियर इंजीनियर पे तुहानूं दस दिया। किसी ने सुने साइंटिफिक असिस्टेंट बी दी जॉब? साइंटिफिक असिस्टेंट बी दी जॉब अगेन पीएसयू सारे दे सारे, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग, साइंटिफिक असिस्टेंट बी, जूनियर इंजीनियर। ये 3 पोस्टां ऐसियां होंदियां जेड़ी हर पीएसयू रिक्रूट करता है। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पीएसयूज हैं, नाना करदे रफली मैं तुहानूं दस रहा हर साल अगर मैं सारे पीएसयू मिलाता ना कम से कम 15,000 20,000 प्लस वैकेंसीज डिप्लोमा होल्डर्स लेवल ते निकलदी है। ये पीएसयू दी अगर आपां गल करिए तां ये बहुत बड़ा पार्ट है। मैं जेडे भी डिप्लोमा कॉलेज जा रहे हैं उन्होंने किसी को नहीं पता कि ये पब्लिक सेक्टर के विच भी तुसी एंटर कर सकते हो। हुण ये देखो मैं तुहानूं दस्सी जॉब दी ऑप्शन, हायर स्टडीज आपां डिस्कस कर लिया, जॉब दे लई डिस्कस कर लिया, ठीक है जी। हुण पॉइंट आंदा है कि सर मैं इन्हां जॉब्स लई तैयारी किवें करां या इन्हां नूं मैं अप्रोच किवें करां इन्हां सारी चीज़ां नूं। देखो जिन्ने भी एग्जाम्स हुंदे ने, जिन्ने भी जॉब वाले हुंदे हैं एग्जाम, ऑब्वियसली रिटन एग्जाम तो होएगा ही, डायरेक्टली कदे कोई रिक्रूटमेंट नहीं होएगी क्योंकि अदरवाइज किवें चेक होएगा कि हाँ तुसी कैपेबल हो या तुसी इस ऑर्गेनाइजेशन दे लई सूटेबल पर्सन हो या नहीं हो, उसका किवें पता लगेगा? उसका पता लगेगा वो टेस्ट लेने तुहाडा, रिटन टेस्ट तुहाडा लेंगे। रिटन टेस्ट दे विच क्या पूछदे हो? सिलेबस दे विच 2 चीज़ां पूछनी है। कोई भी एग्जाम हुंदा है, चाहे तुहाडा सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम होए, तुहाडा स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम होए, चाहे पब्लिक सेक्टर का एग्जाम होए, 2 चीज़ां आंदियां इन्हां दे विच। एक हुंदा टेक्निकल पार्ट, एक हुंदा तुहाडा नॉन टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट तो मतलब क्या है कि जिन्ने भी तुहाडे डिप्लोमा लेवल ते तुसी जिन्ने भी अपनी अपनी ब्रांच दे सब्जेक्ट्स पढ़े हुंदे हैं वो सारे के सारे हुंदे तुहाडे टेक्निकल सब्जेक्ट्स। जिवें अगर आप मैकेनिकल की गल करिए, मैकेनिकल जिवें प्रोडक्शन हो गया, तुहाडा थर्मोडायनेमिक्स हो गया, तुहाडा उस तो बाद स्ट्रेंथ मटीरियल हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ये तुहाडे मैकेनिकल दे सब्जेक्ट्स हैं। इलैक्ट्रिकल दे लई पावर सिस्टम, मशीन्स, नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल, यही सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना अपन। कंप्यूटर साइंस में थोड़ा डीबीएमएस हो गया, एल्गोरिदम हो गया, टीओसी हो गया, सी डाटा स्ट्रक्चर हो गया, यही सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं। उस तो बाद आ गया तुहाडा इलैक्ट्रॉनिक्स दे विच भी अपन नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, अगेन कम्युनिकेशन या ईएमएफटी, यही सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं। ये सब्जेक्ट को आप बोलते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट। ये सारे सारे उन्हें अपने टेक्निकल सब्जेक्ट। दूसरा पार्ट जेड़ा मैं कह रहा हूं नॉन टेक्निकल पार्ट। नॉन टेक्निकल पार्ट दे विच क्या होता है? तुहाडा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या होता है? ये कुछ नहीं है, तुहाडा 10वीं तक दा मैथमेटिक्स है। तुसी एलसीएम एचसीएम पढ़े होंगे ना अपने 10th तक, परसेंटेज पढ़े होना, प्रॉफिट लॉस पढ़े होना अपने, यही टॉपिक्स पढ़े होंगे ना अपने। ये सारा दे सारा इन्हां सारा नूं कह दिंदे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दूसरा पार्ट आ जांदा रीजनिंग दा। रीजनिंग क्या बोलते हैं? रीजनिंग नूं जिवें तुहाडा ब्लड रिलेशन दी प्रॉब्लम्स हुंदी है कि इसदा ए है, इसदा ए है, इसदा ए, तां उसदा इसदे नाल क्या रिलेशन होएगा? ऐसी प्रॉब्लम तुसीं सुनी होनी है किते ना किते रीजनिंग दे विच, है ना। तुसीं मिरर इमेजेस दी टाइप दी प्रॉब्लम कि अगर इस तो बाद ए है तो इसमें घुमाना तो ए हो जाएगी, इस तरह घुमाना ए, तो अगला स्टेप क्या होएगा इसका? मिरर इमेजेस टाइप हो जाती है ना। ऐसी प्रॉब्लम सुनिए ना, सीरीज वाली प्रॉब्लम्स कि ए 15 25 45 55 डैश, अगला नंबर क्या आएगा? ये सीरीज टाइप की प्रॉब्लम्स हो गया। ये रीजनिंग होता है पार्ट, ठीक है जी। तीसरा पार्ट आ जाता तुहाडा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस दे विच क्या होता है? जो तुसीं 10th तक पढ़िया है, ये जिहड़ा नॉन टेक्निकल पार्ट है ना, ये कुछ नहीं है, जो तुसीं 10th तक पढ़ के आए हो ना वही चीज है सारी की सारी।
हिस्ट्री आप सारे ने पढ़ी है, पॉलिटी आप सारे ने पढ़ी है ना, जियोग्राफी आप सारे ने पढ़ी है, इकोनॉमी आप सारे ने पढ़ी है 10th लेवल तक। एक जनरल अवेयरनेस वही चीज है। दो टाइप होंगी इस विच, एक तो होंदा स्टैटिक पार्ट ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਸਟੈਟਿਕ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ G20 ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਮਿਟ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਰੰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਕਿਸਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਜੋ ਕਰੰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ, ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। चौथा पार्ट किसी एग्जाम दे विच आ जाता है, वो आ जाता थोड़ा इंग्लिश जो तुसी अगेन 10th तक पढ़ी है, सेंटेंस करैक्शन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस, वही सेम इंग्लिश ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੋਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਵਗੈरह ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨॉन ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਾਰਟ ਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨॉन ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, सारे एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। जिन्ने भी मैं नाम लिए हैं, ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੇ स्टेट एग्जाम्स आ जाए जूनियर इंजीनियर, या ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ SSC JEE आ जाए, चाहे ਤੁਹਾਡਾ RRB JEE आ जाए, चाहे ਤੁਹਾਡਾ स्टेपेंडरी ट्रेनिंग आ जाए, चाहे ਤੁਹਾਡਾ जूनियर इंजीनियर आ जाए, चाहे ਤੁਹਾਡਾ साइंटिफिक असिस्टेंट भी आ जाए, जिन्ने भी एग्जाम्स के मैं नाम लिए हैं, इन्हां सारे एग्जाम दे विच यही सिलेबस रहता है। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ एग्जाम से कुछ पूछ लिया, किसी से नहीं पूछा। जिवें SSC JEE है, SSC JEE का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, 200 क्वेश्चन होंगे जिन्हां चों 100 क्वेश्चन होंगे ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਨੀਕਲ, 50 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग ਦੇ, 50 क्वेश्चन होंगे ਤੁਹਾਡੇ जनरल अवेयरनेस ਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਐਵੇਂ 200 क्वेश्चन ਆਉਂਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ SSC JEE ਦਾ, ਐਵੇਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। लेकिन अगर तुझे सारी तैयारी कर ली, एक बार क्वांट कर लिया, रीजनिंग कर लिया, जनरल स्टडीज कर लिया, इंग्लिश कर लिया, तो टेक्निकल पार्ट अगर तुझे कर लिया तो इस नाल सारे एग्जाम की तैयारी हो जाएगी ਤੁਹਾਡੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ सर, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ एग्जाम की तैयारी ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਗਾਣੇ। ਸਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਥੋਮੀਟਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੀ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ एग्जाम की तैयारी करने के लिए। दूसरा तरीका क्या, उस तो अगला स्टेप क्या करना है, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। SSC JEE की मार्केट तो बुक मिल जाती है, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो किसी भी, जिससे तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो। क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ है नहीं हो रही है, इसको चेक करने का इको तरीका है कि अगर तुम उसके थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो इट मीन्स कि ਤੁਹਾਡੇ सही तरीके से तैयारी हो रही है। या अदरवाइज ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगता चला जाएगा भी एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरीके के क्वेश्चन आने हैं ਤੇ मैं अपनी तैयारी किस तरीके नाल करनी है। ਇਹ चीज करनी है, बहुत सिंपल ਹੁੰਦਾ एग्जाम की तैयारी करना, राइट। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ देखो जॉब की गल कर रहा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम पैटर्न की गल कर रहा, अगेन मैं ਹੁਣ वापस उसी चीज के ऊपर आ रहा कि यार ये ऐसी चीजां हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ अपनी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ कर सकते हो, कदे भी एट दी एज ऑफ 25 28। नो डाउट कि एज लिमिट ਹੁੰਦਾ जॉब ਦੇ ਲਈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿੰਨੀ एज लिमिट ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫਲੀ PSU ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ JEE ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ एज लिमिट 25 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। उस तो बाद जो मैं तुहानू स्टेट गवर्नमेंट की गल करिए, स्टेट गवर्नमेंट जो एज लिमिट है वो तकरीबन 30-32 के आसपास होंगे जूनियर इंजीनियर के लिए, जनरल कैटेगरी की मैं गल कर रहा। उस तो बाद अगर मैं गल करिए अपने स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की SSC JEE RRB JEE, उस 28 ਤੋਂ 30 के आसपास का एज लिमिट होंगे रफली जनरल कैटेगरी के लिए। जी मैं एज लिमिट दसी मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब नाल दसी, बाकी रिलैक्सेशन रहती है रिजर्व के लिए, राइट। हुण देखो मैं अगेन 25 एज लिमिट उन्होंने दी है, मैं 18-19 साल की एज अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर रहा, 5-6 साल मेरे को है यार, जिन्ना हो सके तुसी अपने आप स्पैशलाइज्ड डोमेन तक लेके जाओ। मैं फिर दोबारा तो उसी पॉइंट पे आ रहा, हायर स्टडीज के ऊपर अपने आप को एक्सप्लोर करना है, ब्रांडिंग चाहते हैं, एक्सपोजर चाहते हैं, लर्निंग चाहते हैं, अपने आप को एक डोमेन दे स्पेसिफिक करना है, ब्रांडिंग करनी है, रिज्यूमे के ऊपर लिखना है कि मैं डिप्लोमा इत्थे तो किया, मैं ट्रेनिंग इत्थे तो की है, मैं इंटर्नशिप इस दे अंडर की है। अच्छा, इंटर्नशिप के बहुत प्रोग्राम निकलते रहने हैं हर PSU दे विच, हर PSU ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ हैं, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਚੈੱਕ करना स्टार्ट करो। देखो पता है क्या है, टाइम बहुत इजीली निकल जाना है और निकलता चलेगा यार, टाइम किसी लिए नहीं रुकदाएगा। हर किसी ने अपना करियर खुद बनाना है, कोई दूसरा नहीं बना के देगा। पेरेंट्स सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ पैसा दे सकते हैं, ਤੁਹਾਡੀ फीस दे सकते हैं, इस तो इलावा पेरेंट्स और कुछ नहीं कर सकते हो। इस तो ज्यादा एक्सपेक्ट भी ना करना उन्होंने तो। अगर तुम उम्मीद रख के बैठोगे कि मेरा कोई नोन है वो मैंने नौकरी लवा देगा, यार वो
ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਯਾਰ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕੰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਯਾਰ, ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 5 ਦਿਨ ਦੀ ਜੌਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 50-70 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ हैं सैलरी ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ मतलब चाहते हो, थ्रिल चाहते हो अपनी लाइफ दे विच, बहुत पैसा कमाना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है। देन यू हैव टू एंटर इनटू द प्राइवेट सेक्टर, अपने बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योरशिप, अपने काम करना। लेकिन अपना काम तुसी तां ही स्टार्ट कर पाओगे अगर तुसी एक घूमिया होया है पूरा दुनिया या पूरा इंडिया का एक्सपोजर लिया है कि यार इस मार्केट की नीड क्या है, गैप कितने है। जिवें फॉर एग्जांपल मैं अपनी गल करदा, वी आर फ्रॉम योरपीडिया प्लेटफॉर्म, ये योरपीडिया एक अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਪ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਰੇ। ਗੈਪ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਟੈਕ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੀਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੇਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫॉर ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਈਆਈਟੀ ਸੈਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੇਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ ਇਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਗੇਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੇਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੋਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। then there this was the gap, वो gap ये पूरा कराया पूरे इंडिया लेवल के ऊपर योरपीडिया में कि मेरा सर इन्ना सीजीपीए बीटेक दे विच या परसेंटेज है, मेरा ए कैटेगरी है सर, मेरा इन्ना गेट का मार्क्स आया, मैनू दसो बेस्ट जगह पे मैं जाना है, किवें जा सकदा। और बच्चा सानू क्लीयरली बोलता है कि सर मैनू ऐसी जगह भेजना जिथे घट्टो घट मेरा 20-25 लाख का पैकेज लगे, घट्टो घट स्टार्टिंग बोलदा 20-25 लाख तो घट नहीं सर, इस तो घट नहीं मैं जाना है। ऑल्दो लेना उसने अपनी मेहनत के नाल है, असि उसको सिर्फ गाइड करना है कि ठीक है तो उरे चला जा, उरे प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, या 2 साल बाद इस डोमेन की प्लेसमेंट बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जिसमें कुछ नए प्रोग्राम स्टार्ट होंगे हैं, ई व्हीकल्स के ऊपर स्टार्ट हो गया, सस्टेनेबल मैनेजमेंट के ऊपर स्टार्ट हो गया, ग्रीन बिल्डिंग के ऊपर स्टार्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट हो जाते हैं। मैं सिर्फ आईआईटीज की गल कर रहा, एनआईटीज की गल कर रहा, मैं और किसी कॉलेज की गल नहीं कर रहा हायर स्टडीज लेवल पे। इस तो इलावा कोई होर कॉलेज सोचना भी ना दिमाग दे विच। जिन्ना डिफिकल्ट +2 तो बाद एंटर करना है ना आईटीज दे विच, उन्ना ज्यादा आसान है आईटीज दे विच एंटर करना हायर स्टडीज लेवल पे, मास्टर्स लेवल पे या पीएचडी लेवल पे। देखो मेहनत तो करनी पेगी, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। लाइफ च ध्यान रखना कि मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर आप कहिए कि मेहनत ना करिए अपन बहुत अच्छी चीज मिल जाए, नहीं मिलेगा। अगर किसी तरीके मिल जाएगी, जिन्नी आसानी ना मिलेगी उन्नी आसानी ना चली भी जाएगी और सस्टेन ही नहीं कर पाओगे उस चीज में। हायर स्टडीज इज द बेस्ट ऑप्शन। तुसी उस चीज के बारे जरूर सोचो। मेरे तो कोई भी किसी तरीके की हेल्प रिक्वायर्ड होएगी तो तुसी मेरे नाल डिस्कस कर सकते हो। कोई भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आंदा है तुसी मेरे नाल डिस्कस कर सकते हो। योरपीडिया प्लेटफॉर्म नु फॉलो करना स्टार्ट करो। इंजीनियर्स करियर पॉइंट अपना ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है। वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़, सेक्टर 34 बेस्ड है। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਨੇ डेली। ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी डाउट आंदा है, तुसी डिस्कशंस करना चाहते हो, वैसे तुसी सानू उरे बुलाओगे, ਅਸੀਂ दोबारा ते आ जाएंगे, कोई इशू वाली गल नहीं है। लेकिन अदरवाइज उत्थे आके भी तुसी अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कोई भी चीज तुसी करियर से रिलेटेड डिस्कस करना चाहते हो, तुसी डिस्कस कर सकते हो इस चीज में। राइट नाउ हुण मैं एक हाउस ओपन कर रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी किसी तरीके का कोई डाउट है, कुछ डिस्कस करना चाहते हो, तुसी मेरे नाल कर सकते हो। कोई भी किसी तरीके का प्रॉब्लम तुसी डिस्कस करना चाहते हो। चीजें समझ लगी? हाँ या ना? देखो पूछो फिर क्वेश्चन। सर ना पहला ब्रेव कौन है? सर ना पहला ब्रेव केड़ा है? सर ना पहला बहादुर केड़ा जेड़ा उठ के क्वेश्चन पूछेगा? पहला क्वेश्चन ही मुश्किल ना आएगा, उसके बाद तुम बहुत क्वेश्चन पूछोगे, मुझे भी पता है। अब्रॉडली कौन कौन प्लान कर रहे हैं? अब्रॉडली कोई भी नहीं। इस लेक्चर तो बात सुनने के बाद बात नहीं प्लान बनेगी, नहीं हूं नहीं जाना, साथ में बोलना नहीं है। अब्रॉड जाना चाहिए, जाओ, स्टडीज लिए जाओ, खास करके हायर स्टडीज लिए। और पैसा तो खर्च के जाना ही नहीं है, पैसा नहीं खर्चना है। फॉरन जान ली यार, 20 ਤੁਹਾਡੇ पेरेंट्स ਦੀ इतनी हार्ड अर्नड मनी 20-25-30 लाख रुपए लगा के तुम यार बाहर जा रहे हो, टोटली वेस्टेज ऑफ मनी, टोटली वेस्टेज ऑफ मनी। लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इस तो ज्यादा पैसा नहीं लगता अगर तुम अब्रॉड जाना है। और अगर तुम जा रहे हो सही तरीके नाल, अगर तुम डायरेक्टली एजेंट को जाओगे ना कि सानू बाहर जाना है, उनको पता है इसने जाना है, सिर्फ किसी तरीके भेज दो, बस इसमें पैसा लेके बैठा है, या लोन लेंगे आप, या जमीन बेचते हैं। नहीं रिक्वायरमेंट है यार, नहीं रिक्वायरमेंट है।
पूरी दुनिया खाली पई है, बहुत आसान तरीका है जान दा हायर स्टडीज लेवल ते। मैं तुहानू दस्सिया ना पीएचडी तुहानू अगर 3000 4000 पर मंथ यूएस डॉलर स्कॉलरशिप मिल रहा है तो जॉब है वो, और उसमें कोई पैसा नहीं लगता, बहुत आसान है, बहुत बच्चे भेज रहे हैं असी। लेकिन असी वो बच्चों को गाइड कर रहे हैं जेडे जेन्युइनली फॉरेन जाना चाहते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से जाना चाहते हैं, विद स्कॉलरशिप जाना चाहते हैं और पढ़न नहीं जाना चाहते हैं। क्या करें? तो अब्रॉड जरूर प्लान करो, लेकिन उसको प्लान करो हायर स्टडीज लेवल पे। एक लेबरर के तरीके ना जाना फॉरन, एक अगर जाना है फॉरन एक टेक्नोक्रेट के तरीके जाना कि आई एम द टेक्नोक्रेट, मैं इंजीनियर हाँ, मैं बीटेक करी हुई है, मैं मास्टर्स करी हुई है, लेबर के तरीके ना जाना। बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। उन एजेंट्स तुहानू क्यों उस तरीके गाइड करते हैं कि जिन्ना जिसका जोन है ना उसी तरीके गाइड करेगा। मैं तुहानू रास्ता क्यों नहीं दसूंगा, क्योंकि असं गाइड ही नहीं करते उस तरीके। मैं कह रहा क्यों पैसे वेस्ट करके जानी है, अगर जाना तो सही तरीके जाओ बाहर। ऑब्वियस है ये चीज। तुम अगर हार्ट एक कार्डियो के कोल जाओगे, डॉक्टर के पास कार्डियोलॉजिस्ट को जाओगे, तो कोई भी प्रॉब्लम होगी ना उसने कितना कितना उसने लिंक कर देना हार्ट के नाल। इफेक्ट है तो मैं दस रहा मैं। गैस्ट्रो वाले नाल जाओगे, तुम कोई भी प्रॉब्लम लेके जाओ उसने किसी ना किसी तरीके उसने लिंक कर देना उसके नाल। ये रियलिटी है, इस टाइम रियलिटी है दुनिया की। जरूर प्लान करो फॉरन का, लेकिन लेटर स्टेज से पीएचडी वगैरह ले। और कोई मुश्किल नहीं है। तुम लग रहा होगा ठीक है डिप्लोमा कर लिया बहुत है, बीटेक कर लेंगे बहुत है, ऐसा नहीं है। इक्के लाइफ दी है परमात्मा ने, उसका प्रॉपर यूज करो, उसको यूटिलाइज करो अच्छे तरीके ना। ऐश भी करो, मस्ती भी करो, सब कुछ जरूरी है, लेकिन करियर सब नालों पहली स्टेज से है। करियर के बारे जरूर सोचना तुसी। और जो भी अज तुहानू मैं चीजें बोली है ना, जो भी ने सारी चीजें तो तुहानू एक अच्छी चीज लगी है ना, वो घर जाके जरूर लिखने ना कितने ना किते, क्योंकि भूल जाओगे। आज मेरा सेशन है, ऑल्दो कि रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब के ऊपर आ जाएगा, इंजीनियर्स करियर पॉइंट चैनल के ऊपर पेगा, तुसी इसको सुन सकते हो बार बार, लेकिन स्टिल भूल जाओगे। तुसी जो भी तुहानू आज पूरे सेशन में अच्छी चीज लगी है ना, उसको किते ना किते जाके लिख लेना, दिखाना ना किसी को। तुसी खुद डेली देखना है कि मैं ये डिसाइड करें, मेरा ये टारगेट है, मैं करना है। डेली देखो उसको, डेली देखना है, सो दैट कि तुहानू डेली बेस पे तुहानू एक आए दिमाग दे विच नहीं यार ये मेरा रास्ता है, ये मेरा रास्ता है, ये मेरा रास्ता है, ये टारगेट है मेरा, ये फाइनल गोल है मेरा। कि मैं अगर जेई लगना तो लगना है, अगर मैं एसडीओ लगना तो लगना है, मैं अगर अब्रॉड जाना है तो जाना है। सर ने मैंने दस्या कि ठीक है तू मास्टर्स कर आईटी तो तेरा लगेगा 30-35 लाख का पैकेज, तो वो ही टारगेट करना है। सर ने बोला कि हायर स्टडीज करनी है तो लिखो तो हायर स्टडीज लिखो, कर जाके एमटेक फ्रॉम आईआईटी, एमटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, एमटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली मैं करनी है। जब तक तुसी अपने इस तरीके गोल सेट नहीं करोगे नहीं बनेगी गल बच्चों। एंड यू ऑल आर कैपेबल, ऑल आर कैपेबल। देखो मेहनत सारे करते हैं, लेकिन जो जेन्युइनली मेहनत करता है ना वो निकल जाता है। इफेक्ट है ये चीज। अपने आप को क्वेश्चन पूछने एट द एंड ऑफ द डे कि आज मैं जो सारा दिन कढ़िया है क्या वो वर्थ सीगा मेरे लाइफ के हिसाब नाल, क्या मैं प्रॉपर टाइम यूटिलाइज करे आज प्रॉपर, मैं खेलिया भी है, मैं मस्ती भी मारी है, मैं इंजॉयमेंट भी करी है, मैं कॉलेज भी गया, लेकिन जस्टिफाई कर रहे हैं ना आज का दिन अपने आप को। एक क्वेश्चन डेली पूछा करो अपने आप शाम को कि क्या आज का मेरा दिन, मेरी लाइफ का आज एक दिन घट गया है, क्या वो जस्टिफाइड सीगा। डेली पूछा करो शाम को क्वेश्चन जाके अपने आप, ऑटोमेटिकली तो अंदर चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। और चेंज बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी ना किसी तो यार प्रोसीड करना है ना, किसी ना किसी तो एग्जांपल सेट करनी है ना। आज जेडे क्लास से नहीं आए देर में भी चांस कि तुहानू देख के वो भी चेंज होना स्टार्ट हो जाए। और दूसरा चीज है कि ना कभी भी डिस्कस नहीं करना ज्यादा किसी के नाल कि आज एवें कुछ होया सीगा, मैं ये डिसाइड कर रहा, वो सर ना बड़ी प्रॉब्लम होगी तुहाडी, क्योंकि तुहानू ताने मारी जाएंगे डेली बेस पे। अच्छा लगाया था ना लेक्चर, तू तो कह रहा सी मैं ही करूंगा, कितने होगा। तो ये चीज कदे नहीं करनी है। अपने गोल सेट करो, जिस दिन तुहाडा वो गोल अचीव हो गया ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा पूरी दुनिया में कि हाँ तुसी ये टारगेट करा सी, तुसी पहुंच गए, दसन की लोड़ नहीं पैनी किसी को। पहला ना क्रिएट करो कोई ऐसा प्रेशर, अपने ऊपर ही प्रेशर क्रिएट करोगे, अगर कुछ ऐसा किसी ने डिस्कस करना स्टार्ट करोगे। हाँ जी, कोई डाउट किसी तरीके का? हाँ जी which one is better? ये इट्स समथिंग लाइक बीटेक किया फिर एमटेक किया फिर पीएचडी किया, ये प्रोसेस क्या है? हमारे यूरोपीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरे पास कम से कम इस टाइम पे ना 1.5 लाख प्लस बच्चे का डाटा है। टू बी वेरी फ्रैंक, हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि बस डाटा का हम लोग अपने मॉड्यूल में कैसे यूज करें, अपनी ग्रोथ में कैसे यूज करें, ये कैसे काम करती है डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई कैसे काम करता है। मेरे पास डाटा है और मेरे पास स्पेशलाइज्ड पर्सन है, मान लो सपोज डाटा साइंस के भी, मशीन लर्निंग के भी, एआई के भी।
सबसे पहले तो पहला स्टेप आता है डाटा से, डाटा का, कि आपके पास डाटा कलेक्ट करना, और वो समझेगा कि इसके मॉड्यूल क्या क्या है, कि हम लोग क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उस डाटा का पूरा एनालिसिस होगा कि मेरे पास नाम भी है, मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर भी है, किस स्टेट का बच्चा है, मेरे पास वो कौन सी ब्रांच का है, वो कहां से बिलोंग करता है, मेरे पास वो सारा डाटा है, और इसने किस मॉड्यूल के लिए इंटरेस्ट शो किया। तो सबसे पहला पार्ट आएगा डाटा को एनालिसिस करने वाला। उस डाटा को एनालिसिस में करने के लिए वो मशीन में डालेंगे, दैट इज मशीन लर्निंग, जहां पे प्रोसेसिंग होगा, और उससे जो आउटकम निकल के आएगा दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये ऐसे प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप है। तो अगर आपको एआई वाले डोमेन में जाना है तो डाटा साइंस और मशीन लर्निंग तो समझनी ही पड़ेगी। दिस इज समथिंग लाइक दैट, समझ गए? तो कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एआई अच्छा है या मेरे को स्ट्रक्चर डोमेन अच्छा है या थर्मल डोमेन अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको क्या करना है, जो भी डोमेन आपने पकड़ लिया आपको उसके बेस्ट लेवल पे आना है, बस उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाना है, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये राइट? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया स्टार्ट। हाँ पूछो, बोलो कोई और डाउट किसी का? एनी अदर डाउट? कुछ लगे समझ कि नहीं लगे आज? हाँ लगे समझ कि नहीं? एक पर्दे खुले, कुछ पता लगे कुछ दुनियादारी में कितने बजती है। जिन्ना तुम यार एक्सप्लोर करोगे ना, आप यूट्यूब के ऊपर मूवीज देख ली या वेब सीरीज देख ली, टाइम लगाने हैं, अच्छी चीजा लिए भी टाइम लगाओ, बहुत इंफॉर्मेशन है। लेकिन उन प्रॉब्लम क्या हो गया ऑनलाइन के ऊपर, मैं तुम बहुत बड़ा दस प्रॉब्लम क्या हो इस टाइम पे कि एक चीज भी दसन ली एने लोग बैठे हैं ना, एक सिंपल जे टॉपिक के ऊपर गल करन ली एनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आपको ये नहीं पता कि केड़ी मेरे लिए ऑथेंटिक है केड़ी नहीं है। क्योंकि बहुत लोग तो जस्ट व्यूज लेने ली, हाइप क्रिएट करने ली उत्थे चीजां पा देंगे हैं, फैक्ट किसी को नहीं पता। 99% लोगों को फैक्ट नहीं पता कि जिस चीज के बारे में गल करन जा रहे हैं उसके क्या चीज सही है क्या गलत है। ओनली हुण वो किस बेस से आइडेंटिफाई होएगा कि 1% तो केड़ी इंफॉर्मेशन है जेडी सही है जेडी ऑथेंटिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और एक चीज ध्यान रखना, किवें पता लग रहा जेड़ा तुहाडे बारे गल कर रहे हैं ना, तुहाडे करियर के बारे गल कर रहे हैं और उसका प्रोसीजर तुहानूं दस रहे हैं, बड़ा ऑथेंटिक सोर्स होएगा तुहानूं दस्सण लई। जो तुहाडे बारे गल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट बारे, ठीक है मैं उरे तुहानूं किसी ने नहीं दस्सिया कि असीं कोचिंग करवानी है या कुछ भी करवा रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली हो जानी है। मैनूं पता है कि अगर मैं इन्हां बच्चों को गाइड करता, अगर मैं दसदिया, मैं ईसीपी बारे दसदिया, मैं यूआरपीडी बारे दसदिया, इन्हें फॉलो करना स्टार्ट कर देने। जदों इन्हां नूं किसी भी स्टेज से लाइफ से लीड रिक्वायरमेंट पेगी मैनूं कॉन्टैक्ट कर लेंगे, मैनूं पता है। लेकिन पहला पर्पस ये हो जाना चाहिए कि तुसीं बेनिफिट क्या करके जा रहे हो, ये बेनिफिट है। तुसीं हमेशा सोचना है कि पहला किसी नाल बिजनेस करन तो पहला ना किसी नाल भी डील करन तो पहला ये देखना है कि मैं दे क्या रहा सोसाइटी को। देखो हमेशा गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है, पहला आप क्या लेना है पहला आपने देना है। हमेशा सोचो पहला मैं क्या दे सकता, लेन बारे बाद में सोचियो। हाँ जी, एनी अदर डाउट? चलो एंड कर दें सेशन नूं। स्टिल अगर कोई किसी का डाउट आता है तो मैनूं पूछ लियो, मैं उरी हाँ। ਤੇ बहुत अच्छा लगे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ इंटरेक्शन करके, बहुत अच्छे तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ चीजें सुनी है। तो उम्मीद करदा कि इसी तरीके ਨਾਲ मेरी इस सैशन का ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ना किसी ਦੇ कोई फर्क पेगा और ਤੁਸੀਂ अच्छे तरीके ਨਾਲ अपना करियर बनाओ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ बहुत कैपेबल हो और अच्छा कर सकते हो। हायर स्टडीज डोमेन वाल IIT टारगेट करो, वर्ल्ड टारगेट करो, सारा वर्ल्ड ओपन है, बहुत अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। लिमिटेड ना करना है अपने आप को, छोटी जी चीज दे विच रैट रेस च ना पैना। रैट रेस सब में ज्यादा खराब कर दी है कि सारे उधर भज रहे भी क्या पता नहीं क्या कितना वधिया अच्छा होना, उत्थे सारे रैट रेस च भज रहे हैं। तुहानूं ओड वन आउट होना है, उस ग्रुप तो बाहर आना है और बहुत अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। राइट, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।